उत्पत्ति कहाँ से हुई और जो भी इसमें प्रमुख बिंदु होंगे उन सब के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारा सूत्र आता है कि नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान एतद् विमर्शे शिव सूत्र जालम। ये इसका अर्थ होगा कि नटराज राज भगवान शिव, नटराज भगवान शिव को कहते हैं। ठीक है, इसका अर्थ होगा नटराज राज भगवान शिव ने नृत्य के अवसान में सनकादिक सिद्धों के उद्धार की कामना से 14 बार डमरू को बजाया था। जब उन्होंने तांडव नृत्य किया था तब उन्होंने अपने डमरू को 14 बार बजाया था, जिसमें से 14 शिव सूत्रों का ताना बाना निहित था। मतलब कि उन्होंने जो 14 बार डमरू को बजाया था उसी से 14 महेश्वर सूत्र निकले थे। वही हमारे महेश्वर सूत्र या शिव सूत्र के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, अब हम इसके प्रमुख बिंदु के बारे में बात करेंगे कि महेश्वर सूत्र में और कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं और इन्हीं इम्पोर्टेंट पॉइंट्सों से भी हमारे यूपी टेट, सी टेट, रीट और सुपर टेट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा ये बनता है कि भगवान महेश्वर के डमरू से उत्पन्न होने के कारण इन्हें महेश्वर सूत्र कहा जाता है। मतलब क्वेश्चन हमारा यहाँ पे इस तरह से बनेगा कि हम इन्हें महेश्वर सूत्र क्यों कहते हैं। तो महेश्वर मतलब होता है भगवान शिव, तो ये भगवान शिव के डमरू से उत्पन्न हुए, इसलिए इनका नाम महेश्वर सूत्र पड़ा। ठीक है, एक क्वेश्चन हमारा यहाँ से कंप्लीट होता है। अब हमारा दूसरा पॉइंट ये है कि महेश्वर सूत्र की रचना महर्षि पाणिनि द्वारा की गई थी। अगर इसके रचनाकार पूछ लिया जाए कि महर्षि पाणिनि ने किसकी रचना की थी तो हम महेश्वर सूत्र लिखेंगे। या फिर इस तरह से भी क्वेश्चन आता है कि महेश्वर सूत्र के रचनाकार कौन है, तो हम लिखेंगे महर्षि पाणिनि। ओके, फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि आ ई ऊड़ री लीक, ये हमारे महेश्वर सूत्र हैं। ये भी मैंने थोड़े ही लिखे हैं, अभी 14 आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, आ ई ऊड़ री लीक आदि ये 14 सूत्र हैं, इसलिए इन्हें चतुर्दश सूत्र भी कहते हैं। देखिए, महेश्वर सूत्र के बहुत सारे नाम हैं। ठीक है, अब किसी ने इनको महेश्वर सूत्र कह दिया भगवान शिव के नाम से, किसी ने इन्हें चतुर्दश सूत्र कह दिया क्योंकि इनकी संख्या 14 थी तो इसलिए इन्हें चतुर्दश सूत्र भी कहा जाता है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये भी बनता है कि इन्हीं सूत्रों से प्रत्याहार बने। तो मैंने आपको प्रत्याहार बताए हैं, शल प्रत्याहार, हल प्रत्याहार। ठीक है, अभी अपने आने वाली वीडियोज में मैं प्रत्याहार पढ़ाऊंगी तो उसके बारे में आपको बताऊंगी। ठीक है, इसलिए इन्हीं सूत्रों से प्रत्याहार बनाए जाते हैं, अतः इन्हें प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। मतलब कि महेश्वर सूत्र से ही प्रत्याहार सूत्र की रचना हुई है, इसलिए इन्हें प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम्स में कि महेश्वर सूत्र के अन्य नाम क्या है, तो महेश्वर सूत्र के आपको कोई भी नाम दे देंगे तो आपको उसमें से सही नाम सिलेक्ट करना होगा। मैंने आगे आपको महेश्वर सूत्र के जितने भी नाम होते हैं सब यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि भगवान शिव के डमरू से निकलकर पाणिनि को प्राप्त हुए सूत्रों को शिव सूत्र या माहेश्वर सूत्र भी कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया ना कि इन्हें शिव सूत्र या माहेश्वर सूत्र इन नामों से भी जाना जाता है क्योंकि ये भगवान शिव के डमरू से निकले थे और महर्षि पाणिनि को प्राप्त हुए थे। ओके, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये बनता है कि इन सूत्रों में संस्कृत वर्णमाला भी निहित है। देखिए, महेश्वर सूत्र ही संस्कृत का मेन आधार है। ठीक है, महेश्वर सूत्र से ही देखिए सबसे पहले प्रत्याहार बने, फिर हमारी वर्णमाला भी उन्हीं से बनी, तो महेश्वर सूत्र संस्कृत में मेन माने जाते हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें वर्ण सामान्य न्याय सूत्र भी कहा जाता है। मतलब हमारी संस्कृत की जो वर्णमाला है वो भी महेश्वर सूत्र के आधार पर ही बनी है, इसलिए इसे वर्ण सामान्य न्याय सूत्र भी कहते हैं। अब नोट देख लेते हैं कि महेश्वर सूत्र के अन्य नाम।
तो महेश्वर सूत्र के अन्य नाम है चतुर्दश सूत्र, प्रत्याहार सूत्र, शिव सूत्र, वर्ण सामान्य न्याय सूत्र और महेश्वर सूत्र। ठीक है, तो इतने हमारे ये नाम है महेश्वर सूत्र के, जिनसे कि क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो आप इन्हें ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, अब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में